दोस्तों, हम अपने चैनल पर फिर से आ गए हैं और पिछले बार हमने पढ़ा था कि कैसे हम पॉलिटेक्निक, आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा करके इंडस्ट्रीज में इंटर कर सकते हैं। अब हम जब इंडस्ट्रीज में इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले किन बातों का ध्यान देना है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इंडस्ट्रीज में इंटर करते समय सबसे पहली चीज़ जरूरी क्या होती है कि अगर हम चाहे वर्कमैन हैं या स्टाफ हैं, हमें पीटीडब्ल्यू सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। पीटीडब्ल्यू मतलब परमिट टू वर्क सिस्टम, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, कंपनी में काम करने जा रहे हैं। तो काम करने के लिए कैसे काम होता है कंपनी में, वर्क ऑर्डर जनरेट होता है। आप भी कभी देखे होंगे, अगर आपने मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी चीज़ सर्विसिंग कराने गए होंगे किसी शॉप पे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ का जो सुपरवाइजर रहता है वो सबसे पहले क्या करता है, वहाँ पर एक वर्क ऑर्डर बनाता है। वर्क ऑर्डर में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपकी मशीन में क्या क्या चीज़ की खराबी है, वो सारा डिस्क्रिप्शन लिख करके फिर वहाँ के जो सर्विस वर्कमैन रहता है या सुपरवाइजर रहता है उसको देता है, और फिर उसके हिसाब से वो आपकी गाड़ी की सर्विसिंग करके आपको रिटर्न करता है। ऐसे ही जब हम इंडस्ट्रीज में घुसते हैं तो इंडस्ट्रीज में नंबर्स आप काम रहते हैं, मतलब कई तरीके के काम हैं और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे काम चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से हर आदमी का काम अलग अलग होता है। कोई एक आदमी सारा काम तो कर नहीं सकता, तो सबके लिए अलग अलग काम बटा हुआ है और सबका एक प्रोसेस तरीका अलग अलग है। तो आज हम इन बातों पर भी ध्यान देंगे कि कंपनी में कितने तरीके के काम होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमको परमिट टू वर्क सिस्टम मालूम होना चाहिए, और कितने टाइप का परमिट सिस्टम होता है मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे परमिट लेते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आ जाते हैं हम, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इंडस्ट्री में टोटल 8 तरीके की परमिट होती है। कहीं पर आपको 2-3 तरीके की मिलेगी, कहीं पे 4 मिलेगी, कहीं पे 5 मिलेगी, जैसा कंपनी होगा उसके हिसाब से आपको चीजें मिलती रहेंगी। और कहीं कहीं पर आपको क्या है, 2-3 तरीके की परमिट्स मिलती है और बाकी चीजें जो है उसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। लेकिन मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है हमारा हॉट वर्क परमिट। किसी भी कंपनी में जब हम कोई हॉट वर्क करने जाते हैं, हॉट वर्क सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वाले करते हैं। मैकेनिकल का जो भी काम है, फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन के साथ रिपेयरिंग है, कोई वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग का काम है। तो ये देखिए, कटिंग, वेल्डिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई काम है जहां पर आग निकलने, चिंगारी निकलने की संभावना होती है, तो उसको हॉट वर्क में हम कंसिडर करते हैं। दूसरा क्या है, हाइट वर्क। अब हाइट वर्क में हम आएंगे तो हाइट वर्क हम किस चीज को बोलेंगे, कई जगह पर कंफ्यूजन अभी तक भी है कि हाइट वर्क किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कितनी हाइट पर हाइट वर्क हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाइट वर्क जो है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर के एबव या बिलो, अगर हम किसी टैंक के अंदर घुस रहे हैं जहां पर जो है हमको गहराई में जाना है 1.8 मीटर पे, तो भी हाइट वर्क होगा। और कहीं पर हम जो है कि ऊपर जा रहे हैं 1.8 मीटर पे, तो भी हाइट वर्क होगा। तो वहां पे हमें जो है हाइट वर्क जरूरी है, हाइट वर्क की परमिट जरूरी है। अब जब हम परमिट लेते हैं, परमिट लेने का रीजन क्या है कि परमिट के अंदर हमारा पूरा चीज डिस्क्राइब रहता है कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या सेफ्टी हमको देखनी है, कैसे कैसे देखनी है, और वहां पर क्या सावधानियां बरतनी है, क्या खतरा हो सकता है, उनसे बचाव के तरीके। इसके लिए हम परमिट लेते हैं। परमिट सिस्टम हमारे लेने का रीजन ही यही है कि हमको उसके बारे में पूरा पता चले, और उसके साथ साथ जो भी उससे अगल बगल क्षेत्र के लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि हम वहां पर काम करने वाले हैं। हाइट वर्क में 1.8 मीटर के ऊपर या बिलो जब काम करेंगे तो हाइट वर्क होगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क की परमिट इलेक्ट्रिकल वाले लेते हैं, जैसे उनको कहीं कनेक्शन करना है, कहीं एमसीबी पैनल में काम करना है, कहीं पर उनको वायरिंग करनी है, या ऐसा कोई भी काम जिसमें इलेक्ट्रिकल का कोई भी चीज हो, तो उसमें वो लोग इलेक्ट्रिकल वर्क की परमिट लेकर के रिपेयर, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग वो काम करते हैं। जनरल वर्क परमिट, अब होता क्या है कि देखिए, जनरल वर्क परमिट क्यों लेना है कि भाई अगर हम कोई वाल जा रहे हैं फिटिंग करने, अब वो हाइट भी नहीं है, हॉट पे भी नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर हम एक जनरल वर्क परमिट ले लेते हैं। जनरल वर्क परमिट जो है मैक्सिमम ऑपरेशन टीम और मेंटेनेंस टीम ये दोनों ही लेती रहती हैं। ऑपरेशन टीम के लिए साफ सफाई करवाना,
कहीं पे क्लीनिंग कराना, सक्सेस कराना, इस तरीके का कोई भी काम है तो वो जनरल वर्क परमिट लेकर के काम करेगी। मेंटेनेंस वाले क्यों लेते हैं जनरल वर्क परमिट? उनको कहीं पर जो है कि रनिंग मेंटेनेंस करना है, क्लीनिंग करना है, लुब्रिकेशन करना है, स्पेयर चेंज करना है, तो वहां पर जनरल वर्क परमिट लिया जाएगा। अब सिविल वर्क परमिट, अब देखिए सिविल वर्क जो है केवल बाहर नहीं होता, इंडस्ट्रीज में भी सिविल वर्क होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर रोड बनाना, ऑफिस बनाना, उसके बाद मशीनों के लिए फाउंडेशन देना, तो इस तरीके का जब भी काम रहता है तो वहां पर सिविल वर्क परमिट रहती है, तो सिविल डिपार्टमेंट जो है उसको लेता है। एक्सकावेशन परमिट, एक्सकावेशन परमिट ऐसी परमिट्स है अगर हमको जमीन के ऊपर 6 इंच से ज़्यादा की खुदाई करनी है, कोई वायर डालना है या फिर कोई पाइपलाइन डालनी है, तो हमको एक्सकावेशन परमिट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्सकावेशन परमिट है। फिर है आइसोलेशन परमिट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो आइसोलेशन, मैं आपको बता दूं रीजन क्या है कि भाई कभी भी हम किसी भी मशीन में काम करेंगे तो मशीन अगर एनर्जाइट है, एनर्जी उसमें फील है, मशीन चल रही है और हम जाके काम करने लगेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमको मशीन में क्या करना पड़ता है, उसके एनर्जी को जीरो करना पड़ता है। तो मशीन में कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, या तो पावर रहेगा उसके अंदर, तो उसको हम आइसोलेशन जब लेंगे तो उसका पावर बंद कर देंगे। और अगर मैकेनिकल में हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक सर्किट है, पूरा हाइड्रोलिक में ऑयल पूरा भरा हुआ सर्किट में, तो वहाँ पे हम उसको जो है कि लॉक करते हैं, सर्किट से ऑयल को बाहर निकालते हैं, डीप्रेशराइज करते हैं। कोई हमारा लिफ्टिंग टूल्स वगैरह है उसको हम एक पोजीशन देते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे एनर्जी हो तो उसको हम जीरो करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। उसके बाद है केमिकल एनर्जी, कोई पाइपलाइन है उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, अब पाइपलाइन के अंदर केमिकल भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, तो आप जब काम करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये केमिकल वर्क परमिट लेकर के पूरी क्लीनिंग करके उसके बाद ही हम वहाँ पर काम करेंगे। फिर आता है कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट जो है सारी परमिट्स में सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली परमिट्स है। रीजन क्या है कि इस परमिट्स में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बचने की कंडीशन बहुत कम होती है, इसलिए ऐसी परमिट जब भी ली जाती है तो किसी भी इंडस्ट्रीज में हायर मैनेजमेंट, बड़ा अधिकारी, छोटे के साथ साथ बड़ा अधिकारी के सुपरविजन में ही ये काम होता है, और नहीं तो ये काम नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, कन्फाइंड स्पेस जो है कहाँ कहाँ पर होता है, आप देखो टैंक में है, बॉयलर में है, विशल में है, ऐसा कोई भी जगह जहां पर जाने और आने का एक ही रास्ता होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने की संभावना है, आग लगने की संभावना है, वहां पर जो है कन्फाइंड स्पेस परमिट लेते हैं। तो बाकी सारी परमिटों के बारे में एक एक डिटेल में फिर से वीडियो बनाऊंगा। अभी एक हमने जनरल वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारे परमिट वर्क सिस्टम के बारे में बता दिया एक बार में। अब हर एक परमिट के बारे में एक एक दिन चर्चा होगी और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कन्फाइंड स्पेस के बारे में देखिए मैं आपको बताऊं जो मेजर पॉइंट है, कन्फाइंड स्पेस की परमिट जब भी ली जाएगी तो उसमें 4 टीम होती है काम करने के लिए। पहली टीम होती है अटेंडेंट, जो एंट्री करता है, कन्फाइंड स्पेस गेट के बाहर एंट्री करेगा कि कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर हैं। दूसरा एंट्रेंट, जो गेट है उसके जस्ट अंदर जो रहता है, एंट्रेंट जो एंट्री कर रहा है, एंट्री करता है, मतलब कितने बंदे गए कितने आए उनको लिखता है, और उसके जस्ट अंदर अटेंडेंट रहता है जो ये बताता है कि हाँ इतने लोग आ गए। उसके बाद एक वर्क ग्रुप होता है और एक सुपरवाइजर होता है। तो ये 4 टीम रहती है, ये 4 टीम मिलकर के काम करती है वहां पर। अब देखिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल कन्फाइंड स्पेस का दे देता हूँ, क्योंकि ये क्रिटिकल चीजें हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मान के चलो ये हमारा मेन रोड है कोई, ठीक है, और ये कोई टैंक है, ये टैंक है और ये मेन होल है, इसके अंदर हमें जो है एंटर करके काम करना है। तो अब देखिए हमारा वर्क ग्रुप अंदर जाएगा, अटेंडेंट यहीं पे रहेगा, एंट्रेंट यहीं पे रहेगा, गेट के जस्ट बाहर एंट्रेंट रहेगा, गेट के जस्ट अंदर अटेंडेंट रहेगा, और सुपरवाइजर का जो है काम रहेगा पूरा परमिट सिस्टम, पूरी सेफ्टी, ये सब कुछ को देखना। अब कन्फाइंड स्पेस में देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है 19.5 से 23.3 तक ऑक्सीजन लेवल को हमको मेजर करना है, इतना होना ही चाहिए, इससे कम रहेगा तो हम काम को नहीं करेंगे। और एक दूसरा सोल्यूशन देखेंगे कि जिस
किस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को पहुँचा सकें। तो ये टोटल 8 टाइप की परमिट्स को मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और इन सारी परमिट्स के बारे में एक एक करके हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी आप जाएंगे तो ये सारी परमिट सिस्टम ही फॉलो होती हैं, इतने तरीके की ही परमिट होती हैं। परमिट लेने का तरीका हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो जाए, परमिट के कंटेंट हो सकता है थोड़े से बदल जाए, लेकिन परमिट इतनी ही रहेंगी। और इसमें सबसे जरूरी जो परमिट्स हैं वो 4 परमिट्स हैं, हॉट, हाइट, इलेक्ट्रिकल, जनरल। ये 4 परमिट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है जो डेली रूटीन में होती हैं। बाकी परमिट्स तो जो है कभी कभी यूज होती हैं। और सबसे खतरनाक परमिट जो है ये परमिट है, सबसे खतरनाक परमिट है। इसके काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, मैं इस पर काफ़ी डीप में डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।